आज की युवा पीढ़ी भूत और आत्माओं के होने पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जिस पर आप विश्वास नहीं करते वह असल में है ही नहीं। यह तो संभव नहीं है ना। आपका आरा शहर की वर्षों पुरानी घटना है। उस जमाने की जब एक्का और बग्घी चला करती थी। करीम मियां कभी कभी देर रात तक एक्का चलाया करते थे। बड़ी चौक के पास टमटम पड़ाव था। एक रात की बात है। करीम मियां सवारी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि 10-15 मिनट देख लेते हैं। सवारी मिली तो ठीक, वरना घर वापस लौट जाएंगे। कुछ देर बाद वे घर जाने के लिए एक्का मोड़ रहे थे कि आवाज आई, एक्का वाले चलोगे। करीम मियां ने देखा, दो बुजुर्ग मौलाना सफेद कुर्ता पैजामा पहले खड़े थे। उनके गले में सोने की चेन थी, एक के हाथ में छड़ी थी। उन्होंने फिर पूछा, चलोगे? क्यों नहीं सरकार, जरूर चलेंगे। कहां चलना है? हमें नवादा कब्रिस्तान वाले मस्जिद में जाना है और फिर यहीं वापस लौटना है। 10-15 मिनट वहां। 10-15 मिनट वहां रुकेंगे। चलोगे? चलूंगा हुजूर। रात काफी हो चुकी है, भाड़ा क्या देंगे? देखो इक्के वाले, तुम चलो, तुम्हें उम्मीद से ज्यादा पैसे देंगे। ठीक है सरकार। आइए बैठिए, आप लोग बड़े आदमी हैं, जो देंगे रख लेंगे। वे लोग इक्के पर बैठ गए। करीम मियां ने उसे सड़क पर दौड़ा दिया। मुश्किल से 2 किलोमीटर का रास्ता था। सड़क पर ट्रैफिक भी नहीं था। 10 मिनट में पहुंच गए। दोनों मौलाना उतरे और करीम को इंतजार करने को कहकर मस्जिद की तरफ बढ़ गए। करीम मियां तंबाकू मलने लगे। 15 मिनट बाद वे वापस लौटे और इक्के पर बैठते हुए वापस लौटने को कहा। करीम खान ने इक्के को वापस लौटा दिया। रात के सन्नाटे में दौड़ता हुआ इक्का कुछ ही देर में बड़ी चौक पहुंच गया। करीम ने अपना नाम बताया। उन्होंने 100 का एक नोट देते हुए कहा, तुम हमें रोज इसी वक्त यहां से नवादा ले जाना और ले आना। ठीक है सरकार, हम रोज आपका इंतजार करेंगे। लेकिन आपने इतना बड़ा नोट दिया है, मेरे पास इसका खुदरा नहीं है। खुदरा की जरूरत नहीं, ये पूरा तुम्हारा है और रोज तुम्हें इतने ही पैसे मिलेंगे। लेकिन सरकार, ये तो बहुत ज्यादा है। इतना तो हम महीनों में भी नहीं कमाते हैं। वे हंसते हुए बोले, कल ठीक समय पर आ जाना। उस जमाने में 100 रुपये बहुत ज्यादा होते थे। अच्छे अच्छे अधिकारियों का भी वेतन इतना नहीं होता था। करीम मियां सोचते हुए घर की तरफ बढ़ गए। अगले दिन से वे रात को मौलानाओं का इंतजार करता और हर रोज से 100 का नोट मिल जाता। पैसा आने पर घर की हालत सुधरने लगी, रहन सहन का स्तर सुधरने लगा। पास पड़ोस के लोगों को समझ में नहीं आया कि उसकी कौन सी लॉटरी लग गई है। कुछ एक लोगों ने पुलिस में शिकायत कर दी। थाना के दारोगा ने रात के वक्त चौक पर सवारी समेत करीम मियां को दबोच लिया और टाउन थाना में लाकर बंद कर दिया। उन्होंने पूछा कि वे लोग कौन सा धंधा करते हैं। करीम ने सफाई देनी चाहिए तो बोले, ठीक है। सुबह के वक्त दारोगा जी थाना पहुंचे तो हाजत में करीम खान अकेला नजर आया। उन्होंने पूछा, मौलाना लोग कहां गए? सरकार, हमें झपकी आ गई थी। आंख खुली तो वे पता नहीं कैसे कहां चले गए। चाबी तो मेरे पास थी, ताला भी बंद है, फिर वे कैसे निकल गए? दारोगा ने बड़बड़ाते हुए कहा, सही सही बताओ, तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया? सरकार, ये मौलाना लोग रोज मेरे इक्के पर नवादा जाते और वापस आते थे और 100 रुपया रोज देते थे। वे कोई जिन्न भूत तो नहीं थे? पता नहीं साहब, हम तो गरीब आदमी हैं। भाड़ा इतना ज्यादा देते थे तो उनको ले जाने से मना कैसे करता? ठीक है, तुम जा सकते हो। करीम खान उसके बाद रात रात भर टमटम पड़ाव पर पड़ा रहता, लेकिन वे मौलाना फिर उसे कभी नहीं मिले। दारोगा जी के साथ भी अजीबो गरीब घटनाएं होने लगीं। कई बार अदृश्य हाथों ने थप्पड़ मारकर मुंह लाल कर दिया। उन्होंने कान पकड़ा कि अब कभी बिना जांचे परखे ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे और अपना तबादला करा लिया। आरा के लोग आज भी इस कहानी को याद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना
और अगर आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आधे घंटे की हो या फिर पूरे घंटे की हो, आपको कोई भी स्टोरी सुनने को मिल जाएगी जो इससे भी भयानक है।